हाँ तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर में। थ्योरम 2.6 क्या कहती है, उसका स्टेटमेंट ही आपको ध्यान में रखना है। क्या स्टेटमेंट वो देखिए, ग्रेड एफ इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एफ अपॉन डी एस। डी एफ अपॉन डी एस क्या होता है, डायरेक्शन डेरिवेटिव होते हैं, द्विदिशीय अवकलज होते हैं। वो कह रहा है द्विदिशीय अवकलज डी एफ अपॉन डी एस का मान अधिकतम होता है किस दिशा में, ग्रेड एफ उस दिशा में होता है एक सदिश। क्या कह रहे हैं, ग्रेड एफ उस दिशा में एक सदिश है जिसमें डी एफ अपॉन डी एस अर्थात एफ की दिशा, एफ के दिक् अवकलज का मान अधिकतम होता है। दिक् अवकलज का मान अधिकतम कब होता है, जब ग्रेड एफ की दिशा में एक सदिश हो। ये उस दिशा में है जब दिक् अवकलज का मान क्या हो, अधिकतम। अब ये इससे रिलेटेड एक थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है ये, कि बिंदु पर फलन f के अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा व परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इस फलन, ये अदिश बिंदु फलन है, इसके इस बिंदु पर अधिकतम दिक् अवकलज निकालना है। तो अधिकतम दिक् अवकलज कहां होगा, ग्रेड एफ की दिशा में अधिकतम दिक् अवकलज होता है। तो यहां लिखते हैं किसी बिंदु पर अदिश बिंदु फलन का दिक् अवकलज उस दिशा में अधिकतम होता है, या कह सकते हैं दिक् अवकलज ग्रेड एफ की दिशा में अधिकतम होता है। ये ध्यान रखना है, ग्रेड एफ की दिशा में अधिकतम होता है कौन, दिक् अवकलज। तो यही चीज आपको इसमें अधिकतम दिक् अवकलज पूछा है, तो अधिकतम कहां होगा, ग्रेड एफ की दिशा में। तो उस अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा बतानी है और उसका परिणाम बताता है। तो ग्रेड एफ की जो दिशा होगी वही उस अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा होगी, यानी कुल मिला के ग्रेड एफ की वैल्यू निकालनी है। तो ग्रेड एफ की वैल्यू निकालेंगे तो गिवन है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो ग्रेड एफ निकालते हैं, ग्रेड एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, एफ की जगह एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब के। डिफरेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष करेंगे तो 2x वाई जेड क्यूब आई, फिर y के सापेक्ष करेंगे तो y के सापेक्ष y का 1 हो गया, तो x स्क्वायर जेड क्यूब जे प्लस z के सापेक्ष करेंगे तो z क्यूब का हो गया 3z स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के। अब किस बिंदु पर, इस बिंदु पे बात कर रहे हैं, तो ग्रेड एफ एट पॉइंट 211 माइनस 1। तो बिंदु 2 1 माइनस 1 पर ग्रेड एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू रखते हैं, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, जेड की जगह -1। तो क्या हो जाएगा, देखिए जेड की जगह -1 का क्यूब माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस हो गया। 2 इंटू एक्स की जगह 2 4, 4 इंटू 1 4, -1 इंटू करेंगे तो -4 आई। यहां से देखते हैं एक्स की जगह कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, जेड की जगह -1 तो -1 -4 जी। फिर यहां से x की जगह क्या रखेंगे 2, तो 4 इंटू 3 12, y की जगह 1 12, -1 का स्क्वायर 1 तो 12 ही रहेगा प्लस का 12 के। ये आ गया ग्रेड एफ। तो दिक् अवकलज अधिकतम किस दिशा में होता है, इस ग्रेड एफ की दिशा में अधिकतम होता है। ग्रेड एफ की दिशा में दिक् अवकलज क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहां लिखेंगे अतः f के अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा इसकी दिशा में होता है, यानी बराबर होगा ग्रेड एफ। कहां पर, इस बिंदु पर। तो यहां लिख सकते हैं बिंदु पर, बिंदु
2 1 -1 पर f के अधिकतम डिकॉक्लिज की दिशा क्या होगी? -4i -4j प्लस 12k। और इसी प्रकार हम बता सकते हैं क्या कि बिंदु परिणाम और कुछ है 2 1 -1 पर f के अधिकतम दिक अवकलज का परिणाम, अधिकतम दिक अवकलज का परिणाम, तो परिणाम क्या हो जाएगा? इस ग्रेड f के परिणाम के बराबर होता है अधिकतम दिक अवकलज का परिणाम। तो परिणाम निकालो, वही अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको सोल्व कर लो, वही आपका रिजल्ट होगा। तो ये इस प्रकार से एग्जाम्पल जो अपना फोर्थ है वो कंप्लीट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 की ओर। तो 5 एग्जाम्पल देखते हैं क्या है अपना। फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz बराबर 4 एट द पॉइंट इज। तो कह रहा है एक पृष्ठ दे दिया, उस पृष्ठ के इस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है? आपको अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। इस सरफेस के इस पृष्ठ के अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है इस बिंदु पर। तो अभिलंब की दिशा में सरफेस पे इकाई सदिश कौन होता है? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो भी सरफेस दे रखा है उसके अभिलंब दिशा में कौन होता है? डेल एफ होता है। क्या होता है? डेल एफ। तो उस डेल एफ का आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। उस डेल एफ का इकाई सदिश निकालना है। डेल एफ एक वेक्टर होता है, उसका इकाई सदिश निकालना है, वही आपका अभिलंब की दिशा में क्या हो गया? इकाई सदिश हो गया। तो ये चीज यहां पर है। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। तो वो उस पहली एक्सरसाइज के नहीं है, वो इस एक्सरसाइज के। तो वो इसी तरीके से इन्हीं तरीके से करते हैं आपको। तो दे रखा है क्या है सॉल्यूशन? गिवन सरफेस क्या है? गिवन सरफेस दिया गया प्रश्न क्या है? एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू सी के रूप में मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz वैसे बराबर 4 है, तो इसको इधर भी ला सकते हैं, नहीं तो सामने भी बढ़ा रह सकता है कि एफ एक्स वाई बराबर क्या है? सी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट भले ही सामने। ये आपका प्रश्न है। हम जानते हैं सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि पृष्ठ एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, या यूं लिखें कि बिंदु P x कोमा वाई कोमा जेड पर पृष्ठ एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर सी के अभिलंब सदिश कौन होता है? अभिलंब सदिश ग्रेड एफ होता है। तो हम पहले अभिलंब सदिश निकाल लेते हैं, फिर उसका इकाई सदिश निकाल लेंगे। तो अभिलंब सदिश ग्रेड एफ निकालते हैं। तो नाउ ग्रेड एफ इक्वल टू क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स। एफ एफ की जगह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz -4 ले तो ले लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया एफ एक्स वाई जेड आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz j प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz के। डिफरेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, साथ में y का y, x का 1 तो 2z i, फिर प्लस y के सापेक्ष करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर j, फिर यहां से प्लस z के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 2x के। ये आपके आ गया ग्रेड एफ। अब ग्रेड एफ कहां देखना है? इस पॉइंट पर देखना है। तो ग्रेड एफ एट पॉइंट 2 -2, 3। तो ग्रेड एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 4, y की जगह -2 तो -8
-8, z की जगह 3, 3 2 जा 6 i प्लस x की जगह 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4j, x की जगह 2 रखेंगे 2 2 जा 4 ये। तो ग्रेड f इक्वल टू क्या हो गया -2i प्लस 4j प्लस 4k, ये आपका ग्रेड f आया। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपको यूनिट वेक्टर निकालना है नॉर्मल की दिशा में, अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की दिशा में इस सरफेस का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम जानते हैं सिंस ग्रेड f पृष्ठ f x y z बराबर c के अभिलंब सदिश है, इसलिए पृष्ठ f x, y, z के अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश बराबर क्या होगा ग्रेड f बटा ग्रेड f का परिणाम। तो इकाई सदिश हो जाएगा -2i प्लस 4j प्लस 4k बटा इसका मैग्नीट्यूड, ये सदिश और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो कुल मिला के ये रिजल्ट यहां लिख देता हूं, इक्वल टू क्या आएगा -2i प्लस 4j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट 16 और 16 32 और 4 36, 36 का रूट कितना होता है 6। चलो लिख देता हूं एक बार, तो -2i प्लस 4j प्लस 4k अपॉन 6, ऊपर से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेता हूं, माइनस के से भी कॉमन ले लेता हूं। चलो 2 कॉमन आ गया, i माइनस 2j माइनस 2k बट्टा 6, ये हो गया -1 बटा 3 i माइनस 2j माइनस 2k, ये आपका आंसर आ गया। तो अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ये रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मैंने कह दिया है कि एक्सरसाइज फर्स्ट के भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें भी ये दो एक तरह के क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम्पल 5 कंप्लीट होता है। फिर आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक, शानदार टॉपिक और सिंपल सा। क्या करना है, स्पर्श तल की सदिश समीकरण, एक पृष्ठ दिया होगा, उस पृष्ठ के किसी बिंदु पर स्पर्श तल की सदिश समीकरण आपको ज्ञात करवाई जा सकती है। कैसे ज्ञात होती है, पृष्ठ क्या मान लेते हैं कि माना पृष्ठ क्या है f x, y, z बराबर c पर आपको क्या ज्ञात करनी है, स्पर्श तल की सदिश समीकरण। माना पृष्ठ f x, y, z पर स्पर्श तल की समीकरण, ये आपको ज्ञात करनी है कि क्या होती है ये समीकरण, ये पता करनी है। ये समीकरण आती कैसी है वो देखते हैं। पृष्ठ क्या है f x, y, z बराबर c, इसके स्पर्श तल में आपको समीकरण ज्ञात करनी है, स्पर्श तल की सदिश समीकरण, स्पर्श तल की सदिश समीकरण, स्पर्श तल की सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन ज्ञात करनी है ऑफ द टेंजेंट प्लेन, ये देखना है। तो सबसे पहले माना एक पॉइंट मानता हूं, माना दिए गए तल पर एक बिंदु क्या है P है, बिंदु P है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, दिए होंगे इस बिंदु के। जैसे मान लेता हूं ABC है, तो ABC है, अतः इसका स्थिति सदिश, जिसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो R0 मान लेते हैं, R0 है। जो आपको पॉइंट गिवन होगा उसका स्थिति सदिश क्या मान लिया R0, अतः R0 की वैल्यू क्या होगी, R0 इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK होगी, यही होगी। ये आपको पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, स्पर्श तल की सदिश समीकरण, और वो पॉइंट कहां पर होगा, इस पृष्ठ पर होगा। ठीक है, ये हो गया।
उसके अलावा माना P पर, अब देखिए ये कह रहा है स्पर्श तल, अब इस स्पर्श तल में एक अन्य पॉइंट मानते हैं, माना P पर स्पर्श तल पर Q जिसके कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं है कि x y z होंगे, कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु है, ये बिंदु कहां पर है? P के स्पर्श तल पर, P के स्पर्श तल पर कोई बिंदु है, एक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश r है, इसका तो r0 है तो इसका r मान लेते हैं, तो अतः r बराबर क्या होगा? अतः r बराबर xi प्लस yj प्लस zk, यहाँ x y z क्या होंगे? वेरिएबल होंगे, क्योंकि अपने को इक्वेशन निकाली, इक्वेशन में वेरिएबल होंगे ही होंगे, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से r हो गया। अब हम देखते हैं रेखा PQ जो होगा वो किसके बराबर होगा? रेखा PQ किसके बराबर होगी? PQ जो होगी वो किसके बराबर होगी? r माइनस r0 और बराबर किसके होगी? x माइनस ai प्लस y माइनस bj प्लस z माइनस ck, यही होगा कि PQ बराबर क्या होगा? Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश r था, P का r0 है, इसलिए इन दोनों को घटा दिया, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। अब r माइनस r0 कहां पर होगा? r माइनस r0 जो होगा वो कहां होगा? स्पर्श तल में होगा। यहां r माइनस r0 कहां होगा? पृष्ठ के बिंदु P के स्पर्श तल में होगा, स्पर्श तल में होगा, जबकि हम जानते हैं कि डेल एफ या जिसको ग्रेड एफ कहते हैं, ग्रेड एफ कहां होता है? स्पर्श तल के लंबवत होता है, स्पर्श तल के लंबवत होता है, थ्योरम से पता है। और डेल एफ का अपने को फॉर्मूला भी पता है। तो डेल एफ स्पर्श तल के लंबवत है और ये स्पर्श तल में है, तो ये स्पर्श तल के लंबवत कौन है? ये डेल एफ। ये जो सदिश r माइनस r0 होगा PQ वो स्पर्श तल में होगा और इस स्पर्श तल के लंबवत है डेल एफ, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि r माइनस r0 और डेल एफ क्या होंगे? लंबवत होंगे। अतः हम कह सकते हैं, अतः r माइनस r0 व डेल एफ परस्पर लंबवत होंगे, इसलिए r माइनस r0 डॉट डेल एफ बराबर क्या होगा? 0। यही आपकी क्या है? उस बिंदु P पर दिए गए पृष्ठ के स्पर्श तल की सदिश समीकरण है। तो ये क्या है? यही बिंदु P पर पृष्ठ F के स्पर्श तल की समीकरण है, स्पर्श तल की सदिश समीकरण है। कौन सी समीकरण है? वेक्टर इक्वेशन, सदिश समीकरण। तो ये सदिश समीकरण आपको याद रखनी है। कौन सी सदिश समीकरण? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। क्या होगी? उस बिंदु पर r माइनस r0 डॉट डेल एफ इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कैसे हुआ? क्योंकि डेल एफ जो होता है स्पर्श तल के लंबवत होता है, r माइनस r0 स्पर्श तल में होती है, ये बता दी मैंने, क्योंकि r जो हमने पॉइंट लिया वो कहां पर है? स्पर्श तल में। तो ये स्पर्श तल की सदिश समीकरण होगी। अब अभिलंब की सदिश समीकरण देखते हैं। अभिलंब की सदिश समीकरण वो कुछ इससे मिलता जुलता ही है। अभिलंब की सदिश समीकरण तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन भी कह सकते हैं या नॉर्मल कह सकते हैं सीधा। अभिलंब तल किसकी?
अभिलंब तल की सदिश समीकरण। तो अभिलंब तल की सदिश समीकरण, यहां पर स्पर्श की बजाय क्या हो गया, अभिलंब। अभिलंब तो क्या होती है इसकी सदिश समीकरण, ये भी देख लेते हैं। अब हमें पता है क्या कि तल दिया गया, तल जो है एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, उस पे बिंदु ए बी सी, ये पी मान लिया, उसका स्थिति सदिश ये होगा। अब की बार ये जो बिंदु पी पर स्पर्श तल पर जो क्यू लिया है, उसकी बजाय हम कहां लेंगे, अभिलंब तल। अभिलंब तल पर क्यू ले लिया, कहां ले लिया, अभिलंब तल पर ले लिया क्यू। तो अभिलंब तल पर क्यू लेने से क्या हुआ, जो पी क्यू हुआ वो वापस यही निकलेगा आर माइनस आर जीरो। अब आर माइनस आर जीरो, ये जो पी क्यू है वो कहां होगा, स्पर्श तल की बजाय कहां होगा, अभिलंब तल में होगा। कहां होगा, अभिलंब तल में। अभिलंब तल क्यू जो है वो अभिलंब तल में लिया है, इसलिए अभिलंब तल में हुआ। जबकि हम जानते हैं कि ग्रेड एफ स्पर्श तल के क्या होता है, लंबवत। अब ग्रेड एफ स्पर्श तल के लंबवत होता है, स्पर्श तल के लंबवत होता है, यानी कि स्पर्श तल के अभिलंब की दिशा में होता है। और ये कह रहा है कि जो r माइनस आर जीरो है वो p के अभिलंब तल में होगा। तो अभिलंब तल यानी कि स्पर्श तल के लंबवत, और हमें पता है कि डेल एफ भी क्या होता है, स्पर्श तल के लंबवत होता है, यानी कि कह सकते हैं कि स्पर्श तल के लंबवत होता है। ये चलो ये वापस लाइन लिख देता हूं, स्पर्श तल के लंबवत अभिलंब की दिशा में होता है, अभिलंब की दिशा में होता है। और यहां देखिए r माइनस आर जीरो भी क्या है, अभिलंब तल में, अभिलंब की दिशा में, और ये भी डेल एफ भी क्या है, अभिलंब की दिशा में। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि r माइनस आर जीरो और डेल एफ परस्पर क्या हो गए, समांतर हो गए, पैरेलल हो गए। क्या हो गए, समांतर हो गए। और समांतर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है, तो डॉट प्रोडक्ट की बजाय क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट शून्य वेक्टर होता है। और यही आपकी क्या है, प्रश्न पर अभिलंब तल की सदिश समीकरण है, नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल में देख रहे हैं, और डेल एफ भी नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल में एक वेक्टर और दूसरा भी नॉर्मल है, दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो अभिलंब तल में सदिश समीकरण क्या होती है, r माइनस आर जीरो क्रॉस डेल एफ इक्वल टू शून्य वेक्टर। तो ये दोनों आपको इक्वेशन याद रखिए। नॉर्मल प्लेन में r माइनस आर जीरो क्रॉस डेल एफ इक्वल टू जीरो होता है, जबकि यही नॉर्मल की बजाय टेंजेंट प्लेन होता तो r माइनस आर जीरो डॉट डेल एफ होता है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखते हैं। और इससे रिलेटेड अपन अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज लगभग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल 6 है, लास्ट एग्जाम्पल है सेकंड बी का, उसके बाद आगे सेकंड सी स्टार्ट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या कहा है कि प्रश्न एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 के बिंदु पर स्पर्श तल एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ इसमें यूं नहीं कहा है कि इसके सभी समीकरण ज्ञात कीजिए, अब जो भी रिजल्ट आएगा वो अपने को निकालना है, क्या इसके समीकरण आते हैं वो देखने हैं। तो स्पर्श तल और अभिलंब की दिशा में स्पर्श तल का अभी समीकरण देखा था, सदिश समीकरण क्या था, r माइनस आर जीरो डॉट डेल एफ इक्वल टू जीरो। और अभिलंब के समीकरण क्या था, r माइनस आर जीरो क्रॉस डेल एफ था इक्वल टू जीरो। तो यही चीज ये स्पर्श तल में अभिलंब, स्पर्श तल में समीकरण होगी सदिश समीकरण, और ये अभिलंब में या अभिलंब तल में सदिश समीकरण होगी। तो इन्हीं का यूज करते हुए हम लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। माना पृष्ठ पर कोई बिंदु x, y, z है, जिसका स्थिति सदिश अब x, y, z मानने ही पड़ेंगे अपने को, क्योंकि उसके लिए इक्वेशन निकालिए, r है, तथा जो x, y, z मानते हैं उसका r मानते हैं, और जो पॉइंट गिवन है उसका r0 होता है, तथा बिंदु 1, 2, 2 का स्थिति सदिश r0 है या हो तो हम जानते हैं r माइनस आर जीरो बराबर r का स्थिति सदिश एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आर जीरो का स्थिति सदिश 1i प्लस 2j प्लस 2k।
दोनों घटाएंगे तो r माइनस आर जीरो क्या आएगा, x माइनस 1i प्लस y माइनस 2j प्लस z माइनस 2k, यही आएगा r माइनस आर जीरो। इक्वेशन फर्स्ट दे देते। आर जीरो क्रॉस क्या होता है या डॉट क्या होता है, डेल एफ होता है। तो ग्रेड एफ निकालते हैं अपन, डेल एफ बोल दो ग्रेड एफ। तो नाउ किसकी वैल्यू, ग्रेड एफ इक्वल टू डेल एफ होता है, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। वैल्यू पुट करते हैं एफ की क्या है, एक्स वाई जेड बराबर 4 यानी एक्स वाई जेड यही है। तो डेल अपॉन डेल एक्स वाई जेड आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई जेड जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई जेड के इक्वल टू 4 कांस्टेंट था, इसलिए इधर लाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्स वाई जेड यूज कर सकते हो। अब x के सापेक्ष करेंगे x का मान yz गुणांक है इसके, तो गुणा में रहेंगे yz प्लस y के सापेक्ष करेंगे तो xz बच जाएगा और प्लस z के सापेक्ष करेंगे तो xy बच जाएगा। ओके, ये आ गया ग्रेड एफ। अब ग्रेड एफ कहां देखेंगे, दिए हुए बिंदु पर ही देखेंगे, उसी बिंदु पर देखेंगे ग्रेड एफ। तो बिंदु 1, 2, 2 पर ग्रेड एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई जेड की जगह 2 इंटू 2 4 आई, एक्स की जगह 1 जेड की जगह 2 तो 2 जे, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2 तो 2 के, ये होगा। इसको समीकरण दे दिया 2। अब वही फॉर्मूले यूज करते हैं। पहला सबसे पहले कहां पर, स्पर्श तल पर, कहां पर, पृष्ठ के बिंदु पर स्पर्श तल का समीकरण। तो पहला जो आपको स्पर्श तल का समीकरण पूछा है, तो अब पृष्ठ x y z बराबर 4 के बिंदु 1, 2, 2 पर स्पर्श तल का समीकरण, पर स्पर्श तल का समीकरण क्या होता है, स्पर्श तल का समीकरण बताया था मैंने, r माइनस आर जीरो डॉट डेल एफ इक्वल टू 0 या ग्रेड एफ इक्वल टू 0, यही होता है। तो ये वैल्यू यहां पुट करते हैं किसकी, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर। तो यहां लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, क्योंकि हमने ग्रेड एफ और r माइनस आर जीरो के वैल्यू निकाल ली, तो मान रखने पर रखते हैं r माइनस आर जीरो की वैल्यू x माइनस 1 आई प्लस वाई माइनस 2 जे प्लस z माइनस 2 के, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ग्रेड एफ के साथ, तो डॉट होगा 4i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल टू 0। अब सोल्व करते हैं, x आई वाले गुणा की गुणा, तो 4x माइनस 1 फिर प्लस 2y माइनस 2 फिर 2z माइनस 2 और बराबर क्या होगा 0। गुणा कर देते हैं, या 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आके 0 में भेज देते हैं, नहीं तो गुणा कर सकते हो आप। 4x माइनस 4 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आके 0 में भेज देते हैं, तो 2x प्लस y प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आई, स्पर्श तल की समीकरण। इस पृष्ठ के इस बिंदु पर स्पर्श तल की समीकरण आ गई। अब स्पर्श तल की समीकरण आ गई, उसके बाद आपको क्या ज्ञात करनी है, इसमें और पूछा है, क्या पूछा है कि यहां पर अभिलंब के समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब के समीकरण अपने ज्ञात करते हैं, वो भी देख लेते हैं अभिलंब के समीकरण क्या आती है। तो इसको मैं हटा देता हूं, कहां से, अभिलंब की समीकरण के लिए यहां इसको रफ कर देता हूं। अपने जरूरत किसकी पड़ेगी, अपने जरूरत पड़ेगी r माइनस आर जीरो की, जो इक्वेशन फर्स्ट है, और किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्रेड एफ की, जो मैंने यहां लिख रखे हैं। ये r माइनस आर जीरो है, ये क्या है, ग्रेड एफ। तो वही वहां से रिजल्ट उठा लूंगा मैं। तो दूसरा किसकी इक्वेशन पूछी है, अभिलंब के समीकरण की। तो यहां पर
पृष्ठ एक्स वाई जेड बराबर 4 के बिंदु 1,2,2 पर अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण क्या होती है? अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण ये, तो r माइनस आर जीरो क्रॉस डेल f इक्वल टू 0। r माइनस आर जीरो क्या है? ये पढ़ा x माइनस 1 i प्लस y माइनस 2 j प्लस z माइनस 2 k, ये r माइनस 0 है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको छोटा ब्रैकेट लग रखा है तो मंझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्रॉस डेल एफ ये रहा 4i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल टू 0। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब दो सदिशों का सदिश गुणा कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट्स में सारणी के रूप में करते हैं। तो सारणी के रूप में करते हैं तो सारणिक i j k और इक्वल टू ये शून्य वेक्टर होगा, सदिश होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो i का घटक x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 2, यहां से x y z के घटक 4 2 2। अब यहां से i का गुणांक निकालता हूं तो क्या बनता है? देखिए i का गुणांक, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, इसको इससे गुणा हुई तो क्या बना? देखिए 2y माइनस 4, फिर इसको इससे गुणा हुई तो बीच में माइनस होता है तो माइनस 2z और माइनस 4 और माइनस फॉर्मूले का तो प्लस 4, यही बनेगा। फिर माइनस j वाला, पहले प्लस फिर माइनस, j का घटक क्या बनेगा? ये पंक्ति, ये स्तंभ गया, 2 की गुणा किससे होगी? x माइनस 1 से, तो 2x माइनस 2, फिर माइनस 4 की गुणा इससे होगी तो माइनस 4z प्लस 4 दूनी 8 और प्लस k का घटक क्या बनेगा? ये पंक्ति ये स्तंभ गया, 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2x माइनस 2, फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस 4 किससे गुणा होगी तो माइनस 4y और माइनस माइनस प्लस 8 और इक्वल टू क्या है? 0 वेक्टर, शून्य सदिश। तो यहां से कुल मिला के रिजल्ट क्या आएगा? यहां से रिजल्ट बन रहा है 4 से 4 कट जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2y प्लस जेड i, यहां से क्या बन रहे हैं? माइनस भी है, ये भी ध्यान रखना है। 2x माइनस 4y प्लस 6, 2x माइनस 4y प्लस 6, तो 2 कॉमन ले लेता हूं, x में से 2 कॉमन आया, x प्लस का, यहां से 4 में से 2 कॉमन आ गया तो माइनस 2z, और यहां से 6 बचा, 6 में से 2 कॉमन आ गया, 3 बच गया, और साथ में क्या है? j प्लस यहां से 2x माइनस 4y प्लस 6, तो ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लेता हूं, x माइनस 2y प्लस 3 और साथ में k बराबर 0। कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं तो y प्लस जेड, 2y प्लस जेड, i घटक क्या होगा? 0, तो कंपेयर करेंगे तो i घटक 0 होगा, तो 2y प्लस जेड बराबर 0, यानी y प्लस जेड बराबर 0, कॉमा x माइनस 2z प्लस 3 बराबर 0, कॉमा x माइनस 2y प्लस 3, ये भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होंगे। तो ये y प्लस जेड इक्वल टू 0 और सब 0 के बराबर है, तो यहां से y प्लस जेड 0 हो रहा है, लेकिन यहां पर y माइनस जेड 0 है, 2x माइनस, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 2y। यहां थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, y प्लस जेड आता है, सॉरी यहां देखिए 2 कॉमन आया है तो y माइनस जेड है, 2 कॉमन आने के बाद y माइनस जेड, यही आपका क्या है? आंसर। सब 0 के बराबर है तो सबको आपस में इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूं? y माइनस जेड बराबर x माइनस 2z प्लस 3, यहां से माइनस अगर लेना चाहते हो तो माइनस इसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि ये माइनस आ रहा है तो माइनस सहित ले सकते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। ये आपके रिजल्ट आएगा।
तो इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। तो अब आपसे ये उम्मीद रहेगी कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। सेकंड बी के 10 क्वेश्चन हैं। आपसे उम्मीद है कि ये 10 के 10 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये ध्यान रखना है आपको किस हिसाब से करना है, वो आपको अच्छी तरीके से आपको समझना है। क्लियर? इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका रिजल्ट जो बना रखा है, एक ये भी रिजल्ट बना रखा है। इसका जो रिजल्ट है वो क्या बना रखा है, यहां से देखिए स्टार्ट में y माइनस जेड क्या है, 0 के बराबर है। y माइनस जेड बराबर 0 है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं y बराबर जेड। क्या लिख सकता हूं, y बराबर जेड लिख सकता हूं। दूसरा यहां से देखिए, यहां से कि x माइनस 2 z प्लस 3 बराबर 0 है, तो y बराबर z है, तो यहां से z की वैल्यू निकालता हूं। तो इधर भेजेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 2z, तो z बराबर क्या आया, x प्लस 3 बट्टा 2, ये भी आ गया। और तीसरा इसको लेता हूं, तो x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से 2y बराबर x प्लस 3, y बराबर x प्लस 3 बट्टा 2। तो देखिए y बराबर z और y और z किसके बराबर है, x प्लस 3 बटा 2, x प्लस 3 बटा 2 बराबर यह है। तो यहाँ तीनों से परिणाम, तीनों से क्या लिख सकता हूं मैं, तीनों से जो मेन रिजल्ट आएगा ये भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं कि y बराबर क्या है, z है, और y और z किसके बराबर है, x प्लस 3 बटा 2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस 3 बटा 2, इसके बराबर लिख सकता हूं। तो ये रिजल्ट भी आप लिख सकते हैं आराम से। क्लियर? तो ये आपके एग्जाम्पल सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद है कि इसके सेकंड बी के सारे क्वेश्चन जो हैं आप स्वयं करेंगे। फिर उसके बाद डाइवर्जेंस अपसरण पढ़ेंगे, क्या होता है, जैसे प्रवणता पढ़ी, डेल एफ पढ़ा, ये क्या होता है, उससे संबंधित कुछ थ्योरम थी वो भी प्रूव की। उसके अलावा इससे संबंधित थ्योरम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल थे वो भी कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।